नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। आज 23 अक्टूबर 2023 इस वक्त हम लोग भाईंदर वेस्ट के सुनंदा फाउंडेशन राधिका ओल्ड एज होम में यहाँ पे आए हुए हैं। अक्सर यहाँ पे हम लोग आते रहते हैं और ख़ास करके जब भी मैं अकेलापन महसूस करता हूँ, जब मैं फ्री रहता हूँ तो मैं यहाँ आ जाया करता हूँ, जिससे मेरे मन को बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जिस तरह से जो बुज़ुर्ग रहते हैं, यहाँ के जो फाउंडर हैं, जो इन केयर टेकर हैं, जो योगेश ठाकुर जी और अनीता ठाकुर जी, वो किस तरह से इनका ख्याल रखते हैं एक परिवार की तरह, एक अपने माता पिता की तरह। और हमारे एक बहुत दुर्भाग्य है कि हमारे हिंदुस्तान में या दुनिया में जो भी कहते हैं कि माता पिता जो है, एक माँ 9 महीने अपने कोख में अपने बच्चे को पालती है, उसके बाद एक पिता अपने ज़िंदगी भर अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करके उनके लिए पसीना बहाते हैं। लेकिन जब उनका समय आता है कि उनकी सेवा का, तो उनकी ये जो दशा होती है तो वो थोड़ा दुर्भाग्य है। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे साथ गुप्ता जी भी आए हुए हैं, जो हमारे बहुत अच्छे शुभचिंतक है, वाहन चालक है, इनकी सेवा कर रहे हैं। इनको जिस तरह आप देख सकते हैं, हमारे सभी बुज़ुर्ग लोग हैं। और मेरा ये मानना है कि जब कभी भी हम लोग और चीज़ों में पैसे खर्च करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं बच्चों का, हज़ारों रुपए केक में खर्च करते हैं, उसके बाद केक को कोई यहाँ लगाता है, कोई वहाँ लगाता है, कोई यहाँ फेंकते हैं, उसके बाद शराब की बोतलें खुलती है, फिर और चीज़ों में हम पैसा खर्च करते हैं। तो हम उसकी जगह अगर हम थोड़ा सा कभी अपना समय यहाँ ऐसे लोगों के बीच में आए, थोड़ा सा इनके चेहरे पे खुशी लाएं, इनके आंसू पोंछें, इनकी पीठ थपथपाएं, तो मुझे लगता है कि शायद हम लोग बेहतर इंसान बन पाएंगे और हमारा ये मानव जीवन जो है वो सफल हो पाएगा। तो मुझे तो बहुत खुशी मिलती है जब भी मैं यहाँ आता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम जब मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, बहुत कुछ चढ़ाते हैं, लेकिन जो असली मंदिर है, जो भगवान का बनाया हुआ मंदिर, मतलब इंसान, जो एक जीता जागता मंदिर है, उस मंदिर को हम भूल जाते हैं। तो मैं दोस्तों आप सभी लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी अपना कभी ना कभी अपना समय निकाल के आइए और अपना थोड़ा सा समय इन लोगों के बीच बिताइए, ताकि इनको थोड़ी सी खुशी मिले, थोड़ा इनको अपनापन मिले, जो चीज़ की इनको मतलब कमी खलती है। और एक बेहतर इंसान, और जो खुशी आपको मिलेगी शायद उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दुनिया की किसी भी आप कई पैसे खर्च करने के बाद भी वो खुशी आपको हासिल नहीं हो सकती। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ के जो स्टाफ है वो भी इनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं, मतलब एक अपने माता पिता की तरह उनका ख्याल रखते हैं। इनको जिस तरह से भोजन परोसते हैं आप देख सकते हैं, एक बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं आश्रम में कोई बैठे हैं, या ऐसा लग रहा है कि अपने घर में ये लोग हैं। और यहाँ पे आज हमारी दुर्गा नवरात्रि का जो एक आप लोगों को बहुत बहुत बधाई भी है, और माता की एक कृपा है। माता से भी हम ये प्रार्थना करेंगे कि सबको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, जितने भी लोग हैं इस पूरे संसार में, सभी प्राणियों को एक अच्छा जीवन दे। और यहाँ पे हमारे कुछ अतिथि आए हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। मैडम, आप राजस्थान से आए हैं, वो पहली बार है, उनको कैसा, आप यहाँ पे आएंगे ज़रा एक मिनट, आप बताइए आपको मतलब कैसा लगा, आप यहाँ पे आप पहली बार आए, आपको? बहुत अच्छा लगा। जीवन में पहली बार मैं यहाँ आई हूँ, कभी इससे पहले कभी नहीं गई। और ये अपने वृद्ध लोग जो है ये अपने भगवान से भी बढ़कर है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इनकी सेवा करना बहुत बेटर है। और जो लोग फालतू पैसा खर्च करते हैं, हज़ारों करोड़ों रुपए शादियों में खर्च कर देते हैं, इससे अच्छा उसका 1% भी ये इन वृद्ध आश्रम में इनकी सेवा करे तो इससे बहुत अच्छा जीवन मिलता है और बहुत अच्छे कर्म है ये। आपको यहाँ आके अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया कि आप शादियों में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तो उसके बजाय थोड़ा सा समय यहाँ पे अगर आप इन लोगों की, ये आपके आसपास कहीं भी कोई ऐसा एक आश्रम है, वृद्धाश्रम है या फिर बाल आश्रम है, तो वहाँ पे आप ज़रूर जाइए और उनकी सेवा जितना भी हो सकता है आप करने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपको यहाँ पे जो स्टाफ है उनसे भी मिलाऊंगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरह से, आप देख सकते हैं ये किस तरह से इनको खिला रहे हैं। एक मतलब कितना ख्याल रखा जा रहा है इनका, और जैसे कि एक अपने वो एक अपनापन, कई बार हम लोगों को एक अपने घर में अपनी जो सगी औलाद होती है उनसे ये सब चीज़ें नहीं मिलती, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग जो स्टाफ है मतलब उनका ख्याल रख रहे हैं, उनको भोजन परोस रहे हैं। मतलब एक सेवा, जो असली जो मानव सेवा इसी को कहा जाता है। मतलब यही चीज़ जो है हमें देखने को मिलती है, और इनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें भी अपनी लाइफ में जो है कोशिश करनी चाहिए कि जितनी भी हम सेवा कर सकें। और बाकी जो है इनसे भी एक बार पूछ लेते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ भी एक कमरा है जहाँ पे जो पेशेंट है मतलब ऑन बेड जो बाहर नहीं आ सकते फिज़िकली मतलब तकलीफ़ में है, तो उनको वहीं पे भोजन परोसा जाता है और उनकी सेवा की जाती है। हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, उनकी दवाइयों का, उनको किसी चीज़ की कोई परेशानी ना हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, मतलब एक मानव सेवा जो है सच्ची प्रभु की, भगवान की सेवा है, वो चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है। और जब भी हम यहाँ आते हैं तो यहाँ से जाने का मन नहीं करता मतलब। तो मैं अगर आप लोगों को यहाँ का पता चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ का पता दे दूँगा। और आप लोग जब भी आपको कोई सेलिब्रेशन करना है, कोई बर्थडे सेलिब्रेट करना है, या फिर कुछ ऐसा है कि आपको आपके मन में कुछ अगर एक समाज सेवा करने की, मानव सेवा करने की इच्छा पैदा होती है, तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं और यहाँ अपना थोड़ा सा समय इनके साथ बिताएंगे तो एक अनमोल आपको जो खुशी होगी वो आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप। ये मैं आपको वादा करता हूँ। तो अब मैं मिलाता हूँ आपको योगेश जी से, योगेश ठाकुर जी जो यहाँ पूरा देख रेख करते हैं, इसके अलावा और भी आश्रम चलाते हैं। तो वो कब से चला रहे हैं और उनको कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें उनसे जानने की कोशिश करूँगा मैं आपको। तब तक बने रहिए मेरे साथ। इसका वॉल्यूम कम कर। ये मैं आपको मिला रहा हूँ योगेश ठाकुर जी से, जो पिछले कई सालों से ये वृद्धाश्रम चला रहे हैं। इसके अलावा गोराई गांव में भी इनका है और भी एक मतलब तो बहुत सी जगह पे इनको ख्याल रखना पड़ता है। तो बहुत सारे अनेक लोग हैं जो वृद्ध हैं, देख सकते हैं आप उनको, उनकी सेवा करना कितना कठिन उनके लिए होता है, तो ये मैं जानना चाहूँगा। योगेश जी, सबसे पहले बात तो आपको बहुत बहुत बधाई, और आप इतना बड़ा नेक काम कर रहे हैं। आप रियल लाइफ में ही मतलब कहने में मायने में आप हीरो हैं, और आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमारे दर्शकों को एक प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में इंसान हम लोग कब कहलाएंगे। तो आप ये जो एक्टिविटी करते हैं तो इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा, कब से आप ये चला रहे हैं और कब से? सर अभी लगभग 15-20 साल हो गए इस सेवा को करते हुए, और बड़ा अच्छा लगता है ये सब करते हुए, और दुख भी होता है, दोनों चीज़ें हैं। अच्छा भी लगता है इसलिए क्योंकि ये सारे बुजुर्ग मेरे पास है तो अच्छा लगता है, और दुख इसलिए होते हैं कि वो अपने परिवार से दूर है इसलिए दुख होता है। तो ये हमारे जैसे बहुत से लोग हैं हमारे समाज में जिन मतलब आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग है, मतलब कैपेबल है, जिनके पास धन भी है, और बहुत से ऐसे जगह पे पैसा खर्च, जैसे बट सपोज फॉर एग्जांपल बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो बर्थडे में हज़ारों रुपए के केक आते हैं। उसके बाद वो केक को किस तरह से यूज़ करते हैं वो आपको पता है, सभी लोगों को पता है कि कहाँ पे फेंका जाता है, किस तरह से वो चीज़ें। उसके बाद शराब की पार्टियाँ होती है या बहुत सी चीज़ें होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ये ना करें, बट वो उनकी लाइफ है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको नहीं लगता है कि हम थोड़ा सा समय, थोड़ा सा धन उसमें से अगर हम कुछ ऐसे लोगों पे खर्च करें तो शायद हमें एक बेहतर इंसान बन पाएंगे? नहीं, समाज प्रबोधन हुआ है और आज की युवा पीढ़ी जो है वो बहुत अच्छी पीढ़ी है। मैं समझता हूँ कि अच्छी पीढ़ी है। अभी ये जो सेंटर है ये भाईंदर में है, तो भाईंदर, मीरा रोड, दहीसर, बोरवली, या यहाँ से सारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के हैं या कॉलेज के हैं, वो सारे यहाँ पर आते हैं और अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। अगर अपने माता पिता की मैरिज एनिवर्सरी है तो वो सेलिब्रेशन करते हैं, और बुज़ुर्गों के लिए कुछ फ्रूट्स, दवाइयाँ लेके आते हैं। और मेरा भी तो काम है कि ये समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा रह चुके हैं अपनी जवानी में, और इन्होंने इस पीढ़ी को तैयार किया है। जो आज पीढ़ी, युवा पीढ़ी है, इनको तैयार करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, और ये समाज का मुख्य अंग है, और इनको समाज की मुख्य धारा में लाना यही अपना काम है, न कि ये समाज के मुख्य धारा से कहीं बहते दूर चले जाए। तो इनको समाज के मुख्य प्रवाह में लाना ही है, और ये अपना काम शुरू है, और लोग जुड़ते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता कारवां बनता जाएगा। और मैं वाकई में जब से मैं आपको पिछले कई सालों से जानता हूँ, और तब से मैं देख रहा हूँ आपको किस तरह से आप निस्वार्थ भाव से सेवा तो बहुत से लोग करते हैं, और उसके बाद फिर कई लोग अपने प्रचार भी करते हैं कि हमने ये किया वो किया। बट आपका एक मैंने देखा है कि कभी आपने इसके पीछे ये कभी इच्छा नहीं जाहिर की कि मेरा प्रचार हो या लोग मुझे तारीफ़ करें। तो निस्वार्थ सेवा जो बोलते हैं वो एक चीज़ आप में देखने को मिली। और अब समाज की जो नई पीढ़ी के लिए, जैसे आपने कहा कि वाकई में जो आज की पीढ़ी है बहुत पहले से बहुत सक्षम है, समझदार है, और ये बहुत हमारे लिए अच्छी बात है कि आने वाला भविष्य जो है, हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो एक अच्छी पीढ़ी बनकर एक हमारे देश को, हमारे मुल्क को, हमारे दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना सके। बिल्कुल, ये हम लोग प्रयास करते रहेंगे। नहीं, जगह की कमी है, इसके वजह से भी हो रहा है सारी चीज़ें। लेकिन अगर आपके दिल में जगह है तो फिर जगह की कमी होने की समस्या तो अपने आप निकल जाएगी। इंसान के दिल में जगह होनी चाहिए बड़े बुजुर्गों के लिए। ये वही पेड़ है जिन्होंने कभी छाँव दी थी, अभी इसके पत्ते सूख गए हैं तो पैर के नीचे आके चरमराहट होती है। तो ये नहीं होना चाहिए।
इनको संजो के रखना चाहिए और याद रखना चाहिए कि यही पेड़ थे जिन्होंने हमें छाव दी, फल दिए, फूल दिए और हमें बड़ा किया। तो जब ये अपने आखिरी पड़ाव पे है तो इनको खुश रखना, इनको आनंद देना और इनकी छोटी मोटी जो ज़रूरत है उसको पूरा करना, इन्हें पैम्पर करना, इन्हें लविंग केयर देना, यही काम मैं समझता हूँ। यही पे नहीं, अपने परिवार में भी, सबके परिवार में जो बुज़ुर्ग है उनके साथ होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि आश्रम बंद ही कर दो, आश्रम नहीं होने चाहिए। अपना कंसेप्ट नहीं है, ये फॉरेन कंसेप्ट है। लेकिन ये जो एरिया है बम्बई एरिया और बम्बई में बहुत सारा रश है, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त है, परेशान है, त्रस्त है और यहाँ का लाइफ स्टाइल बहुत फास्ट है। तो उसके चलते बुज़ुर्गों को समय देना अपने परिवार के लिए मुश्किल सा हो रहा है और इसके वजह से शायद इस आश्रम की स्थापना हुई है कि ऐसे बुज़ुर्ग और ऐसे बच्चे जिनको समय नहीं है और ऐसे बुज़ुर्ग जिनको समय तो बहुत है लेकिन समय व्यतीत नहीं हो रहा है, तो उन्हें इस तरह से सबके साथ रखकर पूरे दिन भर में एक्टिविटीज चलाना, जैसे भजन है, प्रवचन है, सत्संग है, योगा है, मेडिकल कैंप है और एक दूसरे के साथ वो मिलते जुलते हैं, बातें करते हैं, पुराने यादों चीज़ों को याद करते हैं, पुराने लम्हों को याद करते हैं और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो उनकी इस कोशिश में हमारी कोशिश जारी है कि और बेटर हो जाए, और कुछ बेटर हो सकता है। बहुत अच्छा लगता है, प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है और बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसा कि माता जी ने कहा कि थैंक यू इसके लिए। ये फल जो है इसमें हमारा प्यार है और आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपका आशीर्वाद बना रहे हम सभी लोगों पे, योगेश जी पे, हम सभी लोगों पे। बस हम लोग जब कोरोना का काल था तो एक किसी आश्रम में थी तो उन्होंने कहा कि और बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ, तो उस वक्त वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे और ऐसे कंडीशन में मुझे फ़ोन आया था कि क्या इनको रख सकते हैं, लेकिन इनका कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट्स आया। तो एज ए चैलेंज मैंने ले लिया, उन्होंने देखते करते। यस यस यस, थैंक यू वेरी मच एंड यू आल्सो बी हेल्दी, कीप स्माइलिंग। बढ़िया है और अच्छे से है। या जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बुज़ुर्गों का जो चेहरे पे मुस्कुराहट है वो बहुत कुछ, मतलब बिना कहे भी बहुत कुछ कह रही है। तो यही चीज़ हम बता, योगेश जी ने कहा दिल में जगह रखो, दिल में जगह होनी चाहिए, दिल बड़ा रखो, चाहे आप गरीब हो अमीर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके दिल में भावना होनी चाहिए, है ना। आप क्या कहना चाहेंगे? कोई गरीब ना है, हम लोग यहाँ बड़ी रिच है, गरीब ना रहे। हम लोग यहाँ पे आए, आपको कैसा लगा? अच्छा हुआ, अच्छा लगा। हम लोग वापस आए हैं, अब आते रहना चाहिए। आ सकते हो, आता आपका आशीर्वाद सबको भले। 84 ईयर्स ओल्ड, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो ये देख सकते हैं यहाँ बुज़ुर्गों से भी हमसे बात करके जो उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो बताती है हमें कि वो कितनी खुशी मिलती है। उसके लिए आपको बहुत सारा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो आर्थिक रूप में हेल्प कर सकता है बिल्कुल उनका स्वागत है, जो शायद फिजिकल तौर पे यहाँ पे आके सेवा कर सकता है वो भी आ सकता है। कोई किसी के आंसू पोंछ दे, किसी की पीठ थपथपा ले, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला दे, उसके लिए कोई धन की आवश्यकता नहीं होती है। आपके अंदर भावना होनी चाहिए, मानवता की भावना। एक अच्छा इंसान, एक ऐसा, मैं तो यही कहता हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता बंदे तेरी रज़ा क्या है। इतना अच्छे काम करो कि खुद भगवान भी आपसे मिलने के लिए आए। तो यही चीज़ मैं मानता हूँ और हम आगे की ओर चलते हैं। यहाँ का मैंने आपको बता दिया और आगे आपको जब भी यहाँ आना हो, यहाँ का एड्रेस, पता, नंबर मैं आपको दे दूँगा और आप लोग ज़रूर आ सकते हैं। और यहाँ पे आप आएंगे तो दोबारा आएंगे और औरों को भी बोलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।